अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में। सो लेट अस सपोज हम एक मैथ स्प्रिंग सिस्टम को कंसिडर करते हैं जिसमें हमारे पास जो स्प्रिंग होगा उसके एक एंड को हम फिक्स सपोर्ट के साथ अटैच कर देते हैं और जो हमारे पास उसका दूसरा एंड होगा उसको हम एक ब्लॉक ऑफ मास m के साथ अटैच कर देते हैं। अब यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे पास देखें तो ये स्प्रिंग की हमारे पास क्या होगी, रेस्ट पोजीशन होगी, जहाँ पे कोई भी फोर्स स्प्रिंग इस ब्लॉक के ऊपर एग्जर्ट नहीं कर रहा होगा। तो इस पोजीशन को बेसिकली हम क्या कहेंगे, मीन पोजीशन ऑफ द स्प्रिंग कहेंगे या मास कहेंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि मैं इस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स को अप्लाई करता हूँ और इस फोर्स को अप्लाई करके इस स्प्रिंग के अंदर मैं एक्सटेंशन को लेके आ जाता हूँ और इसको मैं इसकी मीन पोजीशन से लेकर इसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक, जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, मूव करा के ले जाता हूँ। और फॉर एग्जांपल वो जो डिस्प्लेसमेंट मूव करा के लेके हम गए हैं उसको हम एक्सएम का नाम दे देते हैं। और वो जो फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई की है तो उस फोर्स को बेसिकली हम अप्लाइड फोर्स कह देते हैं। सो अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जब मैं इस अप्लाइड फोर्स को रिमूव करूंगा तो उस टाइम जो हमारे पास स्प्रिंग होगा वो ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा टुवर्ड मीन पोजीशन, के ब्लॉक अपनी मीन पोजीशन पे आए यानी अपनी रेस्ट पोजीशन पे आए। तो उस टाइम ब्लॉक हमारे पास क्या करेगा कि अपनी मीन पोजीशन पे जाके स्टॉप नहीं होगा बल्कि ये अपनी अनदर एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर चला जाएगा, जिस एक्सट्रीम पोजीशन को फॉर एग्जांपल हम बी का नाम दे देते हैं और ये ब्लॉक की हमारे पास क्या होगी, सेकंड एक्सट्रीम पोजीशन होगी। तो इस तरह से जो हमारे पास ब्लॉक होगा ये अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मोशन करता रहेगा और जब भी हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो उस टाइम हमारे पास जो स्प्रिंग फोर्स एक्सर्ट करेगा ब्लॉक के ऊपर कि वो अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करे, तो वो जो बेसिकली आपके पास फोर्स होगी उस फोर्स को आप क्या कहोगे, रिस्टोरिंग फोर्स कहोगे, या उस फोर्स को बेसिकली आप क्या कहोगे, स्प्रिंग फोर्स कहोगे। अब यहाँ पे हम बात करें रिस्टोरिंग फोर्स की या स्प्रिंग फोर्स की तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी हमने फोर्स अप्लाई की है तो बेसिकली स्प्रिंग फोर्स जो हमारे पास होगी वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स होगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी। फॉर एग्जांपल आप क्या करते हो, 10 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो जो स्प्रिंग होगा वो भी आपके पास 10 न्यूटन की फोर्स ही लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर लगाएगा। सो स्प्रिंग फोर्स को बेसिकली हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स द स्प्रिंग exerts a force on block toward mean position तो ये जो बेसिकली आपके पास फोर्स होती है इस फोर्स को बेसिकली आप क्या कहते हो, स्प्रिंग फोर्स कहते हो या रिस्टोरिंग फोर्स कहते हो। तो जब भी आप अप्लाइड फोर्स को रिमूव करोगे तो उस टाइम स्प्रिंग एक फोर्स एक्सर्ट करेगा ब्लॉक के ऊपर टुवर्ड मीन पोजीशन, तो इस फोर्स को बेसिकली हम क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहेंगे या हम इसको स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। अच्छा, अगर हम यहीं पे एक और इम्पोर्टेंट बात को देखें तो हम कहते हैं कि द स्प्रिंग फोर्स is equal in magnitude of applied force is equal in magnitude of applied force बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, तो ये भी बेसिकली आपने चीज याद रखनी है कि जो आप स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगाते हो बेसिकली वो जो आपके पास उस टाइम स्प्रिंग फोर्स लगाता है, ठीक है, वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड होती है। जितनी भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे होते हो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतनी ही मैग्नीट्यूड की फोर्स बेसिकली हमारे पास क्या लगा रहा होता है, स्प्रिंग लगा रहा होता है। तो उस फोर्स को बेसिकली हम क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। सो ये एक छोटा सा लेक्चर था जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के ऊपर बेस्ड था।